नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू पोडियम क्लासेस। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास विषय के पहले चैप्टर बाल विकास एवं इसकी अवस्थाओं के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोल और ब्रुश के द्वारा बाल्यकाल को क्या कहा गया है? प्रतिद्वंदिता का काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता अथवा उपर्युक्त सभी। बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ये जो प्रतिद्वंदिता का काल है इसे कोल और ब्रुश ने नहीं, इसे किलपैट्रिक ने बोला था कि बाल्यावस्था जो है वो प्रतिद्वंदिता का काल है, ये किलपैट्रिक ने बोला था। मिथ्या परिपक्वता ये रॉस ने कहा था, ठीक है। इसलिए हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? अनोखा काल, क्योंकि इसे कोल और ब्रुश ने बोला था। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ये किसने कहा था? तो ये बात स्टेनले हॉल ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी। स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ठीक है। किलपैट्रिक ने क्या बोला था कि किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा था, ठीक है। किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे कठिन काल कहा था। हमारा सही ऑप्शन इसलिए क्या होगा? स्टेनले हॉल, क्योंकि स्टेनले हॉल ने ही कहा था कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 3। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन बी हमारा सही है। बाल विकास की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला है शैशवावस्था, ठीक है। दूसरा होता है बाल्यावस्था, तीसरा होता है किशोरावस्था। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता। जो गुण बालकों को पूर्वजों से प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो बाल विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? पहला दिया है पोषण, फिर दिया है लिंग भेद, फिर संस्कृति, फिर तनाव। तो बाल विकास को देखो, पोषण भी प्रभावित करता है, लिंग भेद भी प्रभावित करता है और उसकी संस्कृति भी प्रभावित करती है, लेकिन तनाव जो होता है ये बाल विकास को प्रभावित नहीं करता। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए एक शब्द अगर हम कहा जाए तो ये होती है अस्थिरता। क्योंकि किशोरावस्था में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, पता है ना कि संघर्ष, तूफान ये अवस्था होती है, तो इसमें स्थिरता नहीं होती, इसलिए अस्थिरता अगर कहा जाए तो ये एकदम सर्वोत्तम रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं कि किशोरावस्था में अस्थिरता होती है। आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 7। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। बाल विज्ञान मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व बाल विकास की दृष्टि से है, बाल शिक्षा की दृष्टि से है, बाल समायोजन की दृष्टि से अथवा बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। तो हमारा सबसे सही ऑप्शन है बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अगर यहाँ पे केवल बाल विकास को लेंगे और शिक्षा को छोड़ देंगे तब भी नहीं सही है, इसलिए हमें दोनों लेना है, बाल विकास एवं शिक्षा की दृष्टि से। अगला आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 6। देखो, तो जीन पियाजे ने बालक की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला संवेदी पेशी, जिसे सेंसरी मोटर कहते हैं, वो 0 से 2 वर्ष होता है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल बोलते हैं स्टेज, ये होता है 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा आता है मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, वो होता है 7 से 12 वर्ष। और चौथा आता है अमूर्त संक्रियात्मक, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल कहते हैं, ये 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है, ठीक है। तो कितनी अवस्थाएं हो गई? 4 अवस्थाएं, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न,
किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था किसने कहा है? ऑप्शन ए है स्टेनले हॉल ने, ऑप्शन बी स्किनर ने, ऑप्शन सी है ब्रूनर ने, या ऑप्शन डी बागले ने। तो किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था ये कहा था स्टेनले हॉल ने, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्योंकि स्टेनले हॉल ने ही नहीं कहा था ना कि दबाव, तनाव और संघर्ष की अवस्था, तो वही है गंभीर उथल पुथल, यही है ऑप्शन ए स्टेनले हॉल में। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता का वाहक होता है। आनुवांशिकता का वाहक कौन होता है? आनुवांशिकता का वाहक जीन्स होता है। ये बात किसने बोली है? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। उसने मटर के दाने पर प्रयोग करके ये बात बोली थी कि आनुवंशिकता का वाहक जीन्स होता है। अगला प्रश्न, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल होती है? तो बालकों में जो होती है स्वतंत्रता की आकांक्षा, ये बात किशोरावस्था में प्रबल होती है, क्योंकि किशोरावस्था में उनका विकास हो रहा होता है, वो एक परिपक्वता उनके अंदर आती रहती है, उनके अंदर एक सूडो मेच्योरिटी होती है। इस वजह से वो चाहते हैं कि बिल्कुल मुझे स्वतंत्रता मिल जाए। जब वो बच्चे नेता बनते हैं, युवा नेता उस टाइप के, तो वो सब जो होता है ये किशोरावस्था में ही होती है, 12 से 18 वाले उम्र में। ठीक है, अगला प्रश्न, व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं है अपितु गुणनफल है। ये बात किसने बोली थी? तो ये बात वुडवर्थ ने बोली थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्येक व्यक्ति को वंशानुक्रम से गुण प्राप्त होते हैं। कौन से गुण प्राप्त होते हैं? जागृत एवं सुप्त, ऑप्शन नंबर सी। 14, बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार का आगमन होता है। बालक में आत्म केंद्रित व्यवहार का आगमन कब होता है? तो बालक में जो होता है आत्म केंद्रित व्यवहार का आगमन शैशवावस्था में होता है, जब वो केवल अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता है। क्वेश्चन नंबर 15, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो ये जो होता है ये किशोरावस्था में होता है। पता है ना कि किशोरावस्था उथल पुथल की अवस्था होती है, माता पिता की बात न मानना, उनके अंदर केमिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, तो वो जो होते हैं इसी में बच्चे कुछ अपराधी बन जाते हैं, कुछ नेताई करते हैं, नेता बन जाते हैं कुछ, तो जो भी होता है ये सब किशोरावस्था में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आते हैं 16वें नंबर के प्रश्न पे, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये बात किसने बोली थी? तो ये बात वैलेंटाइन ने बोली थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला आते हैं 17, वीजमैन द्वारा प्रतिपादित नियम है। ऑप्शन ए समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, अथवा बीज कोषों की निरंतरता का नियम। तो वीजमैन ने ऑप्शन नंबर डी बीज कोषों की निरंतरता का नियम दिया था। 18वां प्रश्न, जोन्स के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी गई है? तो जोन्स के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि 6 से 12 वर्ष मानी गई है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, रॉस के अनुसार बालक का उत्तर बाल्यकाल कहलाता है। तो रॉस ने उत्तर बाल्यकाल को 12 से 18 वर्ष तक माना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से। तो जो शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और आपके जो भी सुझाव या फिर अथवा प्रश्न हो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। धन्यवाद।